ओम। दो बहनों की धार्मिक बातें। 18वां भाग। शराब के दुष्परिणाम। इसी प्रकार शराब के परिणामों पर प्रकाश डालने वाला एक और दृष्टांत है। एक बहुत सुंदर बाग था। अनेक प्रकार के वृक्ष फलों से लदे हुए थे। फूलों की महक उठ रही थी। उसमें अनेक दर्शनीय स्थान बने हुए थे। अनेक यात्री वहां दूर दूर से दर्शनार्थ आते, किंतु निराश होकर लौट जाते थे। कारण यह था कि उसके प्रवेश के लिए 4 शर्त द्वार बने हुए थे। उन द्वारों से गुजरे बिना दर्शक अंदर नहीं जा सकता था। प्रत्येक द्वार से प्रविष्ट होने के पृथक पृथक नियम थे। एक बार सीधा साधा यात्री आया। दर्शन की इच्छा से बाग के पहले द्वार पर पहुंचा। द्वारपाल से प्रवेशार्थ आज्ञा मांगी। द्वारपाल ने कहा, इस द्वार पर जुआरियों का अधिकार है। आपको उनके साथ जुआ खेलना पड़ेगा। यदि आप जुए में जीत गए तो आप अंदर जा सकते हैं। यात्री ने सोचा, जुआ खेलना तो पाप है। वेद भगवान की भी यही आज्ञा है कि अक्षयर्मा दिव्य, अर्थात जुआ खेल भी लूं तो इन अभ्यस्त जुआरियों से कैसे जीत सकूंगा। पाप भी करूं, पैसा भी खोऊं तो भी बाग में प्रवेश न कर सकूं, ऐसा करने से क्या लाभ। विवश हो दूसरे द्वार पर पहुंचा। इस द्वार का यह नियम था कि मांस भक्षण बिना कोई नहीं जा सकता था। यात्री ने विचार किया कि मांस पशु हिंसा के बिना नहीं मिलता। पशुन मां हिंसी, अर्थात पशुओं को मत मारो, यह वेद की आज्ञा है। अतः मांस भक्षण महापाप है। यह विचार कर तीसरे द्वार पर पहुंचा। तीसरे द्वार का यह नियम था कि वेश्यागमन के बिना अंदर नहीं जा सकता था। उसने सोचा, वेश्यागमन तो महापाप है। हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, मातृवत परदारेषु, अर्थात पराई स्त्री को अपने माँ बहन के समान समझो। अतः विवश हो चौथे द्वार पर पहुंचा। वहां शराब रखी थी और शराब पीकर ही अंदर जाने का नियम था। सोचा, वर्जयन मधुमांसच, अर्थात शास्त्रों की आज्ञा है शराब न पीवो, मांस न खाओ। करूं तो क्या करूं, पाप किए बिना तो अंदर नहीं जा सकता। मांस मैंने कभी खाया नहीं, कैसे खाऊं। इसके देखने मात्र से ही वमन आती है। जुए में मेरी जीत असंभव है। वेश्यागमन के नाम से ही दिल में घृणा होती है। लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। ऐसा भयंकर पाप करके संसार में रहने को कोई स्थान दिखाई नहीं देता। अपदंश अर्थात आतशक, मूत्रकुच्छ, सोजाक रोग हो जाए तो बेटों पोतों तथा कई पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ते। अब क्या करूं, क्या लौट जाऊं। चिरकाल से इस सुंदर बाग को देखने की इच्छा थी। कितनी लंबी यात्रा करके बड़े बड़े आवश्यक कार्य छोड़कर आया था। अब क्या निराश होकर लौट जाऊं। खाली जाना तो अच्छा नहीं, लोग हंसी उड़ाएंगे। यात्रा का इतना परिणाम भी व्यर्थ हो जाएगा। उसने सोचा, है तो पाप, थोड़ी सी शराब ही पी लेता हूँ। शराब पीने से कम हानि होगी। अब तो बाग देखकर ही जाऊंगा। क्या है, थोड़ा सा नशा ही तो होगा। अन्न गुड़ फलों के रस से ही तो बनती है। यह तो प्रतिदिन खाते ही है। क्या बिगड़ता है जो एक प्याली पी ही ली। बाग तो देख ही लूंगा। आंख बंद करके झट एक प्याली चढ़ा गया। शराब का पीना था कि नशे ने उसे आ घेरा। फिर और पीने को मन हुआ। इतनी पी कि नशे में बुद्धि ठिकाने न रही। बाग के अंदर बाहर जाकर घूमने लगा। घूमते घूमते पहले द्वार पर आ गया। जुआ खेलने वालों ने मीठी मीठी बातें कर उसे फंसा लिया। गांठ के सब पैसे दांव पर लगा दिए, हार गया। जुआरियों ने धक्के मारे। गिरता पड़ता दूसरे द्वार पर पहुंचा। वहां अनेक प्रकार के मसाले डालकर मांस पकाकर थालियों में परोसा हुआ था। द्वारपाल ने प्रशंसा के राग आलापी।
खाओ तो सही, बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, खूब पेट भर के खाओ। वह खूब नशे में चूर था, झट भोजन करने बैठ गया, खूब पेट भर खाया। अब दोनों बहन भाई अर्थात शराब और मांस इकट्ठे हो गए। नशे का रंग खूब चढ़ा, खाने के कारण वमन हो गई। फिर घूमता घूमता तीसरे द्वार पर आ गया। वेश्याओं को देखकर वासनाएं भड़की, काम का भूत सवार हुआ, वह महापाप भी कर डाला। इस प्रकार शराब ने सारे ही पाप करा के जीवन को बर्बादी के रास्ते पर ला खड़ा किया। तभी तो कहा है, शराब अंदर तो अक्ल बाहर। संसार में दिन प्रतिदिन बढ़ रही हत्याओं, अपहरणों, बलात्कार आदि क्रूरतम अपराधों में शराब आदि मादक पदार्थों का प्रमुख हाथ है। शराब, स्मैक, हेरोइन, चरस, गांजा, अफीम आदि का शिकार मानव इन्हें प्राप्त करने के लिए हर प्रकार का दुष्कर्म करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि इन पदार्थों के सेवन से मनुष्य की विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है और उसे अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं रह जाता। अतः इनका सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। भोजन के नियम। यशोदा, भोजन के संबंध में गृहस्थों को अन्य किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आयुर्वेद की दृष्टि से भोजन के क्या नियम है? सुखदा, आयुर्वेद में कई प्रकार से भोजन संबंधी नियम बताए हैं। जैसे भोजन के विषय में व्यक्ति को इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, मित भूख। भोजन पेट भरकर नहीं करना चाहिए, थोड़ी भूख रखकर भोजन करना चाहिए। अल्पाहारी दीर्घ आयु वाला होता है और निरोग रहता है। दूसरा, हित भूख। प्रकृति के अनुसार हितकर भोजन ही करना चाहिए। जैसे पित्त प्रकृति वाले को पित्तज भोजन अहितकर है, अतः वह नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार वात प्रकृति वाले को वातज पदार्थ तथा कफ प्रकृति वाले को कफज पदार्थ नहीं खाने चाहिए। तीसरा, ऋत भुक। पवित्र, स्वच्छ और धर्मयुक्त भोजन करना चाहिए। हिंसा आदि से प्राप्त मांस, लूट आदि से प्राप्त भोजन नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार एक नियम यह है कि ऐसा भोजन न करे। 1. अनशन। भूख लगने पर बिना खाए रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। 2. अत्यशन। पेट भरकर या ठूस कर खाना रोगोत्पादक और बुद्धिनाशक होता है। 3. अध्यशन। खाए हुए पर बिना पचे बार बार खाना भी रोगोत्पादक होता है। 4. विरुद्धाशन। विरुद्ध भोजन भयंकर रोगों को जन्म देता है। जैसे नमकीन भोजन के साथ दूध, खट्टे भोजन के साथ दूध, दही के साथ दूध, खीर और दही एक साथ खाना, समान मात्रा में घी और मधु लेना आदि। इसी प्रकार एक अन्य कथन यह है कि भोजन निर्धारित समय पर करना चाहिए, ऋतु अनुकूल हो, आयु बल के अनुसार हो और प्रकृति के अनुकूल हो। ऐसे भोजन से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। महिलाओं का यह कर्तव्य बनता है कि वे इन बातों की जानकारी प्राप्त करें और उपयुक्त भोजन बनाएं, बनवाएं, खाएं, खिलाएं। यशोदा, गृहस्थ को परिवार के पालन के लिए नौकरी, व्यापार या कोई व्यवसाय करना पड़ता है। क्या कोई भी व्यवसाय किया जा सकता है अथवा इसके भी कुछ नियम है? सुखदा, हाँ, इसके भी नियम है। गृहस्थ को ऐसा रोजगार अपनाना चाहिए जिससे दूसरे प्राणियों को पीड़ा न हो, द्वेष भावयुक्त व्यवसाय न हो, किसी भी निंदित उपाय से अथवा व्यक्ति और समाज को हानि पहुंचाने वाले उपाय से धन संचय करना अधर्म है। कुटिलता, धूर्तता, छल कपट, झूठ से जीविका करना भी अधर्म है।
धर्म पूर्वक संतोष की भावना रखते हुए जीविका करने से परिणाम में सुख मिलता है। अधर्म से कमाया हुआ धन एक बार बढ़ता प्रतीत होता है, आदमी फलता फूलता दिखाई पड़ता है, किंतु परिणाम में वह धन परिवार को इस प्रकार जड़ से विनष्ट कर देता है जैसे तूफान किसी पेड़ को जड़ सहित उखाड़ देता है। वह आदमी और परिवार को विपत्तियों में डाल देता है। अधर्म का बुरा फल अवश्य मिलता है, चाहे वह इसी जन्म में मिले अथवा परजन्म में, चाहे स्वयं को मिले अथवा इस धन को भोगने में साझेदार पुत्र पौत्रों के माध्यम से। वह फल न तो टलता है न कोई और भोगता है। इसलिए धर्म पूर्वक जीवन जीना और कमाना ही सुख प्राप्ति का मार्ग है। यशोदा: बहन, आपने गृहस्थ संबंधी महत्वपूर्ण बातें बताकर हमारी आंखें खोल दी। अभी तक इतनी स्पष्ट और सही जानकारी कहीं प्राप्त नहीं हुई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कल से अन्य धार्मिक विषयों पर जानकारी प्राप्त करूंगी। आज चलती हूँ। नमस्ते बहन। सुखदा: नमस्ते।